श्री चरणदास मोहन जी। माननीय मंत्री जी, आपने पिछले प्रश्न में बड़ी धीमी गति से उत्तर देने का प्रयास किया है। शायद मेरे से डर के किया है, क्या किया है मैं नहीं जानता। मैं बड़ी द्रुत गति से आपसे प्रश्न पूछूंगा ताकि समय रहते उसका जवाब आ जाए। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति हुई है और 168 महतारी वंदन के निर्माण हेतु राशि जारी की गई है। महतारी सदन निर्माण हेतु शासन से राशि कब जारी हुई, एजेंसी कौन है, प्रक्रिया क्या है, क्या निविदा आमंत्रित किए गए या सीधे एजेंसी को दे दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न को मैंने धीरे किया, ये आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बड़ा गलत है और इनका एक प्रश्न भी गलत है। माननीय, मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन भले ही कर रहा हूं, परंतु मैं ज्योत्सना भाभी जी को फोन लगाकर बताऊंगा कि इस तरह का काम ये करते हैं। ऐसा प्रश्न ये लगाते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये महतारी सदन क्यों बनाया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए महतारी सदन का बनाया जाना ये नहीं, आरोप आप गलत लगा रहे हैं। ये महतारी सदन आप क्यों बना रहे हैं नहीं कह रहा हूं मैं। आपने कब जारी की है? नहीं, माननीय अध्यक्ष, कौन है एजेंसी आपकी? तीसरा प्रश्न आपका यही है, औचित्य क्या है इसका? नहीं, औचित्य पूछना, औचित्य ये है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, ऐसा है। आप उनसे कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर प्रक्रिया तो बता दें। आप चयन किस हिसाब से कर रहे हो, निविदा कैसे दे रहे हो, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 50 करोड़ के प्रावधान में लगभग 200 महतारी सदन 24 लाख की राशि से बजट के प्रावधान से और स्वच्छ भारत मिशन से लगभग उसमें 5 लाख रुपए लगाकर 4.5-5 लाख रुपए लगाकर 29 लाख की लागत से बनाने की योजना है। और इस योजना का आशय यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि बहुत सारे 2,60,000 महिला स्व सहायता समूह बने हैं। गाँव में महिलाओं के स्व सहायता समूहों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्थान उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में ये विषय आता रहा है और इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें कोशिश पहले ये कर रहे हैं कि CLF जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर पहले ये बन जाए, और विशेष कोई बड़ा गांव है और बड़ी मांग है तो वहाँ पर भी इसमें आगे बढ़ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक लगभग 200 आवास जो है इसकी स्वीकृति और इसकी अनुशंसा की जा चुकी है और इसमें जो प्रशासकीय स्वीकृति है वह भी 170-80 आवासों की हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं और पंचायती करना उचित नहीं है गृह मंत्री जी को, तो मुझे आप साफ बता दीजिए गृह मंत्री की भाषा में कि क्या इसका चयन सैटेलाइट के माध्यम से हुआ है? सैटेलाइट के माध्यम से हुआ है? आपने कोई स्पेशल विंग बनाया है या राजनीतिक दृष्टिकोण रखा है? अभी आपने कहा कि सभी विधायकों को ये सुविधा वहाँ की महतारी को, वहाँ की बहनों को देने के लिए बनाया है। शक्ति में एक भी नहीं बना है। शक्ति मेरा विधान नहीं है महोदय, जांजगीर चांपा में शक्ति में एक भी नहीं बना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आरोप है 194 इनने टोटल स्वीकृत किया है अभी तक, उसमें से सिर्फ 5 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है, 194 में 5, और 4 वो गोड़वाना वाले क्षेत्र में है, पता नहीं कैसे पहुंच गया। बाकी के 185 जो हैं सिर्फ चुन करके भाजपा के विधायकों को दिया गया है। तो ये कोई प्रक्रिया है क्या? जबकि आपको तो समान दृष्टि से काम करना चाहिए। पंचायतें आपकी है, हमारी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, यहाँ सब सदन आपका है। इस तरह से आप चुन के कर रहे हैं, ठीक नहीं है। जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लैलुंगा में स्वीकृत हुआ है, धर्मजयगढ़ में स्वीकृत हुआ है, रामपुर में स्वीकृत हुआ है, कटघोरा में स्वीकृत हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए। सरायपाली में स्वीकृत हुआ है, धमतरी में स्वीकृत हुआ है, संजारी बालोद में स्वीकृत हुआ है,